तो दोस्तों आज के क्लास के अंदर अपन लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। 10th क्लास का टॉपिक है ये। बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, चलिए सीखते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर आइडेंटिफाई करेंगे। बेसिकली ये कार्बन चैप्टर का टॉपिक है, कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो कार्बन चैप्टर का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर अपन क्या करेंगे, पहले कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसी को अपन बोलते हैं कार्बन की वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कितनी होती है दोस्त, 4। तो जैसे अपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे अपन, मेथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर काफी टाइम पूछा हुआ है, एथेन का एज वेल एज H2S, और 2-3 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। इसी के साथ ही साथ में सबसे पहले अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। जैसे देखो अपन मैंने लिख रखा है पहले वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, हीलियम में 2, लिथियम में वापस 1। रीजन देखना, इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर फिल करने के लिए एक रूल होता है बोहर्स के अकॉर्डिंग। बोहर साइंटिस्ट थे, बोहर के अकॉर्डिंग, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग 2,8,8 के अकॉर्डिंग उसको फिल किया जाता है। कैसे, 2,8,8। एग्जांपल से देखिए आप लोग, जैसे मैंने एक न्यूक्लियस बनाया है, उस न्यूक्लियस में आउटर मोस्ट सेल फर्स्ट, फिर सेकंड, उसके बाद में थर्ड। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, ओनली 2। देखना ये आ गया अपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हीलियम का इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट में जो भी आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये रहा कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में सबसे जो आउटर साइड है ना, जैसे आउटर साइड कार्बन के लिए यही है, ये वाले कार्बन के लिए नहीं है। तो कार्बन के लिए जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन होगा 4। अब मेथेन की बात करता हूँ, ये रहा CH4। तो कार्बन में एक मेथेन के अंदर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, क्योंकि वैलेंसी कार्बन कितनी होती है, 4। ये CH4 है मेथेन के अंदर। इसमें क्या होगा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। हमें ये डिनोट करना है इसकी वैलेंसी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो। तो देखिए भाई, ये रहा कार्बन, इस कार्बन में 4 डॉट लगा रखे हैं। जो डॉट है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। ये डॉट क्या है दोस्त, कार्बन के इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने से स्टार से मार्क किया, ब्लू कलर के पेन से स्टार से मार्क किया मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। देखो तो एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखो एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में एक आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए फिर ये लिखा अपन ने। अब इसको हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। कितने चाहिए होते हैं, 2। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और सबसे जो आउटर मोस्ट सेल की होगी उसके बाद में उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, 2,8,8। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये कहां से लेगा, एक खुद का, एक कार्बन का, एक खुद का, एक कार्बन का, एक खुद का और एक कार्बन का। ठीक है दोस्त। उसके बाद तो अपने देखो फिर कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 खुद के पास में, 4 इलेक्ट्रॉन खुद के, 4 हाइड्रोजन से ले लेगा। ये देखो ये भाई इन्होंने क्या कर लिया, इसका है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बेसिकली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डॉट से डिनोट करके एक स्ट्रक्चर बनाना, उसी को बोलता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं अपन इथेन के लिए। तो इथेन का फॉर्मूला था C2H6। कितना था दोस्त, C2H6 इलेक्ट्रॉन उसका स्ट्रक्चर था इथेन का, C2H6। 2 कार्बन है, मैंने कार्बन बनाया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें रख दिए, और बाकी सबको मैंने हाइड्रोजन से उसके वैलेंस को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। 6 हाइड्रोजन है, 3 इस कार्बन पे, 3 इस कार्बन, क्योंकि मैक्सिमम जो है कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन एक टाइम पे 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड, क्योंकि इस वैलेंसी कितनी होती है, 4, इसलिए कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। देखो जैसे एथेन की बात करता हूँ, तो एथेन में देखना ये लो, ये 3 हाइड्रोजन इससे अटैच्ड है, एक कार्बन चौथा इससे अटैच्ड है, और इससे वापस 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो क्या हो जाएगा ये इथेन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इधर भी एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन का, कार्बन का। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया अभी। इसी टाइप से बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, ये इंपॉर्टेंट लगा तो इसको इस बार भी पूछने के चांसेस है। H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बनाएंगे, देख लो सिंपल है बिल्कुल। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 6। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या करेंगे, देखो 6 में लगा दे दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 और ये 1, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कर दिए मैंने। ये देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
सल्फर को बैलेंस करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 खुद के पास में, 2 हाइड्रोजन से ले लेगा, कितने हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार इसका क्या हो गया ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये H2S की क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? बोहर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर सेल के अंदर 2,8,8 के हिसाब से फिल करते हैं, 2,8,8। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसी टाइप से मैं कुछ और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स लेकर आया हूं, जैसे कि CO2, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहे, और मैंने इनको ऊपर क्या कर दिया ऑक्टेट को कंप्लीट करने के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन मैंने ऑक्टेट में सर्कल बना दिया। देखो कार्बन के भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से देखो एथीन C2H4 इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, और इसके अंदर देखो कार्बन 2 कार्बन होंगे, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है एथीन के अंदर। एथीन के अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना बताऊं मैं आपको तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें क्या होता है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? एक सिग्मा बॉन्ड, और एक होता है इसके अंदर पाई बॉन्ड। याद रखना दोस्त, बहुत काम आएगा, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। लास्ट ईयर सवाल पूछ रखा था कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर फाइंड करना था, तो इसमें कैसे करोगे सिग्मा और पाई बॉन्ड फाइंड? तो देखो C ये हाइड्रोजन लगा दे, हाइड्रोजन ये होगा CH2 डबल बॉन्ड ये C, और ये H2 लगा दे मैंने वापस। देखो तो कैसा करोगे, ये एक सिग्मा बॉन्ड ये एक पाई बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच का कार्बन ये सिग्मा ये भी सिग्मा और ये सिग्मा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक पाई एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखो इथाइन का बना दिया मैंने, बिल्कुल इथाइन में बिल्कुल सेम है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इथाइन का फॉर्मूला है। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है स्ट्रक्चर से भी आप इजीली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 3 बॉन्ड को 3 इलेक्ट्रॉन इसके गए 3 इलेक्ट्रॉन इसके गए। ट्रिपल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या होता है भाई 2 होते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है दोस्त, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद देखिए हो गई अपनी इथाइन वाली इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए आप NaCl भी भर के पूछा हुआ है। आप बोले इसका आयनिक बॉन्ड का नेचर बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलो, बात तो एक ही है। इसमें Na के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। Na के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के पास में 7 इलेक्ट्रॉन। Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है Cl को, तो Na पे आता है प्लस चार्ज, Na प्लस, और Cl पे आता है माइनस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए क्या आएगा इसके ऊपर माइनस। Na प्लस Cl माइनस, चार्ज डेवलप हो गया, आयन डेवलप हो गया, इसमें बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? आयनिक बॉन्ड, ध्यान रखना आयनिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए MgCl2 सेम प्रोसेस है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 2 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं क्लोरीन के, एक इधर, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का इस क्लोरीन को जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसी आएगी। इसमें भी आयनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है दोस्त? आयनिक बॉन्ड। तो चलिए आज इतनी बातें करते हैं, बाकी बातें फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।